बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 2 दिसंबर 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करने के लिए टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दें। आज की न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली-अहद की GCC की सुप्रीम काउंसिल के इजलास में शिरकत। सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इतवार को कुवैत में GCC की सुप्रीम काउंसिल के 45वें इजलास में शिरकत की है। वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान इजलास में सऊदी वफद की सरबराही कर रहे हैं। SPA के मुताबिक सऊदी वली-अहद इजलास में शिरकत के लिए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे तो अमीर कुवैत शेख मशार अल अहमद अल जाबिर अल सब्बाह ने उनको वेलकम किया। कुवैती वली-अहद शेख सब्बाह खालिद अल अहमद अल सब्बाह और GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदेवी भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। दूसरी तरफ वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान निजी दौरे पर अमारात पहुंच गए। सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान इतवार को निजी दौरे पर UAE पहुंच गए। SPA के मुताबिक अमारात पहुंचने पर सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने वली-अहद का खैर मकदम किया है। इससे पहले वली-अहद कुवैत पहुंचे थे, जहां उन्होंने GCC की सुप्रीम काउंसिल के इजलास में सरबराही की थी। वर्जिश और वॉक करने वाले मर्द खवातीन से ज़्यादा। सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा कि सऊदी अरब में हफ्तावार 150 मिनट के लिए वर्जिश और वॉक करने वाले मर्दों की शरह खवातीन से ज़्यादा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब के रहायशियों में से 23.2% मर्द वर्जिश और वॉक करते हैं, जबकि उनके मुकाबले में खवातीन की शरह 14% है। महकमे ने कहा कि वर्जिश और वॉक करने वाले सऊदियों की शरह 54.1%, जबकि गैर मुल्कियों की शरह 62.5% है। आज़ाद शुमार से पता चलता है कि 30 से 39 साल की उम्र के लोग वर्जिश और वॉक करते हैं, उनकी शरह 62.6% है। 12.2% अफराद की उम्र 80 साल और उससे ऊपर है, जबकि 17 साल तक के उम्र के लोगों की तादाद 18.7% है। इदारे ने कहा कि आज़ाद शुमार से ये भी मालूम हुआ है कि जिस्मानी सरगर्मी और खेल कूद करने वाले गैर मुल्की बच्चों की तादाद सऊदी बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा है। रियाद मेट्रो में मुसाफरों को खुश आमदीद। पहले इफ्तिताही मरहले का नफाज हो गया। रियाद मेट्रो ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद इतवार को इफ्तिताह के मौके पर अपने अव्वलीन मुसाफरों का खैर मकदम किया और इसमें 3 लाइनों का जो आगाज़ है वो भी शामिल था। इब्तदाई इफ्तिताही मरहले के एक हिस्से के तौर पर लाइन 1 अलुलिया अलबथा रूट, लाइन जो 4 है वो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, येलो लाइन और लाइन जो 6 है पर्पल लाइन जो अब्दुर्रहमान बिन औफ रोड और शेख हसन बिन हुसैन बिन अली रोड के दरमियान फैली हुई है, सब शुरू हो गई हैं। मेट्रो का इफ्तिताह गुज़श्ता हफ्ते सऊदी फरमारवा ने किया था। वली-अहद के ज़ेरे हमायत रॉयल कमीशन बराए रियाद शहर की सरबराही में यह मनसूबा 2030 की मुनासबत से शुरू किया गया और सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मनसूबे के दूसरे मरहले का आगाज़ 15 दिसंबर को होगा और इसमें 2 लाइनें मजीद ऐड होंगी, जो कि किंग अब्दुल्ला लाइन जो है वो रेड लाइन और लाइन 5 जो है किंग अब्दुल अजीज रोड जो कि ग्रीन लाइन है उसका इफ्तिताह शामिल है। आखिरी मरहला 5 जनवरी 2025 को तयशुदा है, जब मजीद 3 लाइनें जिसमें ऑरेंज लाइन अलमदीना मुनव्वरा रोड और इसी तरह 176 किलोमीटर पर मुहित रियाद मेट्रो की तमाम 6 लाइनें मुकम्मल तौर पर काम शुरू कर देंगी। ये 4 बड़े मराकज़ समेत 85 स्टेशनों को सर्विस फराहम करेंगे। सऊदी डकार रैली 2025 की तैयारियां मुकम्मल। रैली के 6ठे एडिशन का शेड्यूल जारी। सऊदी अरब की वज़ारत खेल ने सऊदी डकार रैली 2025 के 6ठे एडिशन की तफसीलात का ऐलान किया है। ये बात सऊदी ऑटोमोबाइल एंड मोटरसाइकिल फेडरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन शहज़ादा खालिद बिन सुल्तान अल अब्दुल्ला अल फैसल और सऊदी मोटर स्पोर्ट्स कंपनी यान लॉ मेनियर अमूरी स्पोर्ट्स के CEO डकार रैली के डायरेक्टर भी मौजूद थे। बांग्लादेश 40 साल बाद आज़मीन हज को समुद्री रास्ते से भेजने के लिए तैयार। बांग्लादेशी हुकाम आज़मीन हज को दोबारा समुद्री रास्ते से भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका मकसद अगले साल शुरू होने वाले सफरी अखराजात में नुमाया कमी लेकर आना है। कोविड-19 वबाई अमराज के बाद इंटरनेशनल जो हवाई किरायों में इजाफे के बाद से चूँकि बहुत कम लोग हज के मुतहम्मिल हो सके हैं, तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुस्लिम अक्सरियत मुल्क बांग्लादेश पिछले चंद सालों से अपना हज कोटा पूरा करने के लिए जद्दोजहद जो है वो कर रहा है। गुज़श्ता माह जद्दा में बांग्लादेश के मशीर बराए मज़हबी अमूर खालिद हुसैन की सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक अल रबिया से मुलाकात हुई, जिसके दौरान समुद्री रास्ते से सफ़र हज के इम्कान पर तबादला ख्याल किया गया।
सऊदी अरब में ढाका के जो सफ़ीर हैं उन्होंने जो है अरब न्यूज़ को बताया कि सफरी मामलात पर पहला सेशन अगले हफ्ते होना था। उन्होंने कहा, हमें सऊदी अथॉरिटी से हाजियों के समुद्री सफ़र के हवाले से तस्दीक मौसूल हुई है। इस मामले पर राब्ताकारी इजलास 3 दिसंबर को जद्दा में होगा। अगले साल का हर सीज़न 4 से 9 जून के दरमियान होगा। इस दौरान समुंदर के रास्ते आदमीन को भेजना शुरू करने का टारगेट मुकर्रर करते हुए बांग्लादेशी हुकाम हज पैकेज के अखराजात कम करने का मंसूबा बना रहे हैं। मौजूदा 2025 पैकेज की जो कीमत तकरीबन $4,000 है। अपने सिगरेट अभी फेंक दें। हेल्थ इंश्योरेंस सिगरेट नोशी के खिलाफ खबरदार करता है। तनाव और 5 दायमी बीमारियां। हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने तस्दीक की है कि तंबाकू नोशी खून की शरियानों की जो है वॉल्स को नुकसान पहुंचाती है और शरियानों की वॉल्स के अंदर चर्बी जमा हो जाती है और तंग हो जाती है। उसके नतीजे में दिल को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, जिससे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर जैसे मर्ज होते हैं। पेचीदगियों के बारे में उन्होंने वजाहत की कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना करने की पेचीदगियाँ शामिल हैं। फॉलज, गुर्दे की खराबी, हार्ट फेल, हार्ट अटैक और बिनाई के मसाइल इससे पैदा होते हैं। उन्होंने कौंसिल ने फौरी तौर पर सिगरेट नोशी तर्क करने की ताकीद की है और कहा कि अपनी सिगरेट अभी फेंक दें और सिर्फ 20 मिनट में अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर लें। हेल्थ इंश्योरेंस ब्लड प्रेशर जो है मापने वाले आले के अखराजात के अलावा दायमी बीमारियों के इलाज के लिए मुआयने और तशखीस की कवरेज है, जो कि इंश्योरेंस उसकी जमानत देता है। दूसरी तरफ तनाव से बचें और नींद का ख्याल रखें। ज़ियाबतीस और पुरानी बीमारियों से बचने के 6 तरीके। इंसुलिन जो है वो ज़ियाबतीस के लिए यूज़ होती है, लेकिन इससे बचाव के तरीके मौजूद हैं, यहाँ तक कि इन अलामात को भी तब्दील कर सकते हैं। जो ईटिंग वेल वेबसाइट ने माहिरीन के ग्रुप का हवाला देते हुए इंसुलिन मज़ाहमत से बचाने के लिए कई तरीके बताए हैं। लॉस एंजल्स में मुकीम रजिस्टर्ड जो है ग़िज़ाई माहिर वंदना शेट, उनका कहना है कि ज़्यादा मुकम्मल जो है पौधों पर मबनी ग़िज़ाएँ जो फाइबर से भरपूर होती हैं, जैसे फलियाँ, दाल, अनाज, पत्तों वाली सब्जियाँ और गिरीदार मेवे और बीज, उन बेहतरीन चीज़ों में से एक है जो आपके जिस्म को इंसुलिन को ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा फाइबर हजम के अमल को सुस्त करता है, जो खून में शक्कर और कोलेस्ट्रॉल की सतह को कंट्रोल करने में मदद देता है। जाली वेबसाइट से होशियार रहें। वजारत आला ने लोगों को खबरदार किया है कि वजारत से नाम से जाली वेबसाइट से होशियार रहें, जो तजारती धोखाधड़ी के उन्वान से जाली वेबसाइट के जरिए लोगों के कंप्यूटर्स को हैक करते हैं। वजारत आला ने सार्फिन को मुतनबे किया है कि जालसाज वजारत तजारत का नाम इस्तेमाल करते हुए हैकिंग के नए अंदाज इख्तियार करते हैं। जालसाज इंटरनेट पर वजारत का नाम इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ उन्वानों के तहत मुतहरिक होते हैं। उनमें तजारती धोखे की रिपोर्ट, बलाग तजारी, अपनी शिकायत दर्ज कराएं कि उन्वान शामिल हैं, उनका वजारत से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी गैर सरकारी वेबसाइट को कतई तौर पर विजिट ना करें। वजारत का कहना है कि सार्फिन किसी भी मालूमात के लिए वजारत की सरकारी वेबसाइट से रजू कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी तजारती धोखाधड़ी की इतला देने के लिए ऐप, बलाग तजारी या टोल फ्री नंबर 1900 पर रब्ता कर सकते हैं। वाज़ेह रहे, हैकर की जानब से मुख्तलिफ सरकारी इदारों का नाम और मोनोग्राम इस्तेमाल करते हुए लोगों के कंप्यूटर्स और मोबाइल को हैक कर लिया जाता है। जाली वेबसाइट का विजिट करते ही हैक होने वाले के कंप्यूटर का मोबाइल की तमाम मालूमात हैकर के पास मुंतकिल हो जाती हैं, जो कि नुकसानदेह साबित होती हैं। जद्दा कॉर्नी सर्किट पर जीटी रेस इवेंट में इनामात। जद्दा कॉर्नी सर्किट पर जीटी रेस 2024 के 2 रोज़ा शानदार इवेंट में आखिरी दिन जो है हफ्ते को दूसरे क्वालिफाइंग जो राउंड है उसका दिलचस्प आगाज़ हुआ। और इसके अलावा जीटी चैलेंज वर्ल्ड जो दूसरे क्वालिफाइंग राउंड के 1 घंटे के सेशन का जो मकसद है शाम 5 बजे शुरू होने वाली 6 घंटे जो 1000 किलोमीटर रेस है उसकी तैयारी था। यूरोपीय GT4 सीरीज़ की दूसरी कार रेस की मेज़बानी रफ़ा रेसिंग क्लब कर रहा है और दूसरी जो सऊदी वज़ारत खेल की निगरानी में इस इवेंट का इनेकाद सऊदी ऑटो मोटरसाइकिल फेडरेशन और सऊदी मोटर स्पोर्ट्स कंपनी ने किया है। सऊदी अरब में जो सोने के रेट जो है वो 1 दिसंबर को क्या रहे हैं। सऊदी गोल्ड मार्केट में इतवार 1 दिसंबर को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में कमी का रुझान रहा। अलियम के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना उसकी कीमत 278 रियाल और 75 हलाला रही है। और इसके अलावा जो है जो 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट जो है 318 रियाल और 50 हलाला रहे हैं। 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 238 रियाल और 75 हलाला में दस्तयाब रहा है।
بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 73 روپے 55 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 11 پیسے، تحویلہ راجی 72 روپے 99 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 47 پیسے اور منی گرام 73 روپے، انجاز بینک 73 روپے اور 26 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 27 پیسے، ایس ٹی سی پے 22 روپے 6 پیسے، تحویلہ راجی 22 روپے 20 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 16 پیسے، منی گرام 22 روپے 15 پیسے، انجاز بینک 22 روپے اور 13 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔